स्वागत है नाइट टाइम स्टोरीज में, जहां हम सितारों के बीच छुपी अनोखी कहानियों को जीवंत करते हैं। आज की रात हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो 7 युवाओं की है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अद्वितीय प्रतिभा से पूरी दुनिया को मोहित कर दिया। ये कहानी है बीटीएस की, जिन्हें बंगटन सोन्योनदान या बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत सफर की शुरुआत होती है सियोल, दक्षिण कोरिया के एक छोटे से कोने से, जहां 7 साधारण लड़कों ने असाधारण सपनों को साकार करने की ठानी। ये 7 सितारे हैं। 1 RM किम नामजून, समूह के लीडर और मुख्य रैपर, जिनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने बीटीएस को सफलता के शिखर पर पहुंचाया। 2 जिन किम सोकजिन, गायक और समूह के विजुअल, जिनकी मधुर आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व ने लाखों दिलों को जीता। 3 सुगा मिन युनगी, प्रमुख रैपर, जिनकी कच्ची प्रामाणिकता और गहन गीतात्मकता ने संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 4 जेहोप जंग होसोक, मुख्य डांसर और रैपर, जिनकी ऊर्जा और उज्ज्वल व्यक्तित्व ने मंच पर जादू बिखेरा। 5 जिमिन पार्क जिमिन, प्रमुख गायक और मुख्य डांसर, जिनकी मोहक प्रस्तुतियां और शक्तिशाली आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। 6 वी किम तहयोंग, गायक, जिनकी गहरी आवाज और करिश्माई उपस्थिति ने प्रशंसकों को आकर्षित किया। 7 जंगकूक जॉन जंगकूक, प्रमुख गायक, मुख्य डांसर और समूह के सबसे छोटे सदस्य, जिनकी संपूर्ण प्रतिभा और युवा ऊर्जा ने उन्हें खास बनाया। तो चलिए, इस रात की कहानी में हम डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे बीटीएस ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। यह कहानी है संघर्ष, सफलता और 7 सितारों के अटूट बंधन की, जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि प्यार, एकता और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। नाइट टाइम स्टोरीज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रेरणादायक यात्रा का आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। सियोल, दक्षिण कोरिया के दिल में 7 युवा लड़के थे जिनके सपने जीवन से बड़े थे। ये सपने उन्हें बिग हिट एंटरटेनमेंट तक ले गए, जो एक छोटी कंपनी थी लेकिन बड़ी दृष्टि के साथ। साथ में उन्होंने बीटीएस का गठन किया, जिसका अर्थ है बंगटन सोन्योनदान या बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। उनके द्वारा शुरू की गई यात्रा चुनौतियों, सफलताओं और अटूट बंधन से भरी हुई थी, जिसने उन्हें अंततः वैश्विक सितारे बना दिया। प्रारंभिक दिन और डेब्यू। 13 जून 2013 को बीटीएस ने अपने पहले एल्बम 2 कूल 4 स्कूल से नो मोर ड्रीम के साथ डेब्यू किया। यह गाना, जो युवाओं पर समाज के दबाव की तीखी आलोचना थी, ने कई श्रोताओं के दिलों को छू लिया। प्रारंभिक मान्यता के संघर्ष के बावजूद उनकी संगीत और संदेश ने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। उनके संगीत में हर रिलीज के साथ गहराई आई, जो उनके दर्शकों के साथ अधिक से अधिक मेल खाती गई। डार्क वाइल्ड और विंग्स ने युवाओं की जटिलताओं, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मपहचान की खोज को बारीकी से प्रस्तुत किया। बीटीएस की ऐसी व्यक्तिगत और अक्सर वर्जित विषयों को छूने की तत्परता ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार दिया। उनका संगीत मात्र मनोरंजन नहीं था, यह कई लोगों के लिए एक प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत था। वैश्विक प्रसिद्धि की ओर बढ़ते कदम। 2017 में उनके एल्बम लव योरसेल्फ हर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। सिंगल डीएनए वैश्विक सनसनी बन गया, जिसने बीटीएस को मुख्यधारा के पश्चिमी बाजारों में लाया। उनके बाद के एल्बम लव योरसेल्फ टीयर और लव योरसेल्फ आंसर ने इस गति को जारी रखा और दुनिया भर के चार्टों में शीर्ष स्थान हासिल किया। वे अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में प्रदर्शन करने वाले पहले कोरियाई एक्ट बन गए, जो उनकी बढ़ती प्रभावशीलता का प्रतीक था। समर्थन और सामाजिक प्रभाव। उनका प्रभाव संगीत से परे था। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में उन्होंने लव माई सेल्फ अभियान शुरू किया,
जो आत्मप्रेम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की वकालत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण शक्तिशाली कार्रवाई के आह्वान थे, जो युवाओं को बोलने, अपनी पहचान को अपनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। बीटीएस का संदेश स्पष्ट था, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को व्यक्त करो। लव माई सेल्फ अभियान ने दुनिया भर में बच्चों और किशोरों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा और बीटीएस ने इस अभियान की आय और अपने एल्बम की बिक्री का हिस्सा इस उद्देश्य के लिए दान किया। महत्वपूर्ण टूर और प्रदर्शन। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके कंसर्ट टूर भी बढ़े। बीटीएस के लाइव प्रदर्शन महत्वपूर्ण घटनाएं बन गए, जिनमें महाद्वीपों के पार बिके हुए स्टेडियम थे। उनके विश्व टूर, जैसे लव योरसेल्फ और स्पीक योरसेल्फ, केवल कंसर्ट नहीं थे, वे एकता, दृढ़ता और संगीत की शक्ति के उत्सव थे। बर्न द स्टेज, द मूवी, ब्रिंग द सोल, द मूवी और ब्रेक द साइलेंस, द मूवी जैसी डॉक्यूमेंट्री ने प्रशंसकों को उनकी जीवन की एक अंतरंग झलक दी, उनकी सफलता की ऊंचाई और पीछे के संघर्षों को दर्शाते हुए। कलात्मक विकास। बीटीएस ने अपने अगले एल्बमों के साथ रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा। मैप ऑफ द सोल, पर्सोना, मैप ऑफ द सोल, 7 और बी ने उनके कला और दर्शन में नई अंतर्दृष्टि दी। इन एल्बमों ने व्यक्तिगत विकास, अर्थ की खोज और आत्मस्वीकृति के महत्व जैसे जटिल विषयों का पता लगाया। उनके संगीत की विविधता, जो हिप हॉप और आरएनबी से लेकर पॉप और रॉक तक थी, ने उनके बहुमुखी प्रतिभा और प्रयोग की इच्छा को प्रदर्शित किया। उनके गीत अक्सर मानसिक स्वास्थ्य, युवाओं की संघर्ष, आत्मप्रेम और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों को संबोधित करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जागरूक गीतों के लिए जाने जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयास और परियोजनाएं। समूह की गतिविधियों के अलावा सदस्यों ने भी एकल परियोजनाओं का अनुसरण किया, अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाओं और कलात्मक दृष्टियों को प्रदर्शित किया। आरएम ने अपने विचारों और अनुभवों में डूबी हुई आत्मनिरीक्षणात्मक मिक्सटेप जारी किए। सुगा, अगस्त डी के नाम से संगीत का निर्माण और रिलीज किया, जो कच्चा और बिना माफी मांगे व्यक्तिगत था। जेहोप का एकल काम, जिसमें उनकी मिक्सटेप होप वर्ल्ड भी शामिल है, उनकी व्यक्तित्व और संगीत प्रभावों की जीवंत अभिव्यक्ति थी। जिन, जिमिन, वी और जंगकुक ने विभिन्न रचनात्मक रास्तों का पता लगाया, जिसमें एकल गायन और अभिनय से लेकर अन्य कलाकारों के साथ सहयोग शामिल थे। इन व्यक्तिगत परियोजनाओं ने प्रत्येक सदस्य को अपने तरीके से चमकने की अनुमति दी, जिससे समूह की सामूहिक पहचान और समृद्ध हुई। परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी। बीटीएस ने अपने मंच का उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की वकालत के लिए किया, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता। उनके परोपकारी प्रयासों, जिसमें विभिन्न कारणों के लिए महत्वपूर्ण दान शामिल हैं, ने उन्हें कलाकारों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, जो वास्तव में सकारात्मक प्रभाव डालने की परवाह करते हैं। 2020 में उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को $1 मिलियन का दान दिया, जिसे उनके आर्मी ने 24 घंटों के भीतर मेल खाया। उन्होंने बच्चों के अस्पतालों और शिक्षा सहित विभिन्न कारणों का समर्थन किया है। प्रभाव और विरासत। वैश्विक संस्कृति पर बीटीएस का प्रभाव निर्विवाद है। उन्हें दुनिया भर में कोरियाई संस्कृति फैलाने का श्रेय दिया गया है और उनके परोपकारी प्रयासों और प्रशंसकों पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए पहचाना गया है। उन्हें उनकी प्रामाणिकता, रचनात्मकता और सदस्यों और उनके प्रशंसकों के बीच मजबूत बंधन के लिए अक्सर प्रशंसा की जाती है। उन्होंने 7 लड़कों के रूप में सपने देखा और एक वैश्विक घटना बन गए, अपने संगीत, संदेश और प्रामाणिकता से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है, बीटीएस की विरासत चमकती रहेगी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। भविष्य की ओर देखते हुए, बीटीएस अपनी जड़ों, अपने प्यार के संदेश और अपने आर्मी के प्रति प्रतिबद्ध बने रहते हैं। साथ में,
उन्होंने एक विरासत बनाई है जो संगीत से परे है, एक विरासत जो प्रामाणिकता, जुनून और 7 सितारों और उनके समर्पित प्रशंसकों के अटूट बंधन पर निर्मित है। बीटीएस की यात्रा आशा और प्रेरणा का प्रतीक है, एक अनुस्मारक की दृढ़ संकल्प, एकता और प्यार के साथ कुछ भी संभव है। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं।